हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 का ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। पहला लेसन होता है आप लोग का 9 का लाइंस एंड एंगल। तो आज हम लोग लाइन के बारे में और एंगल के बारे में पहले इसका डिफिनेशन जान लेंगे बढ़िया से, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। तो लाइन और एंगल जानने के लिए देखिए क्या है। तो बोलता है लाइन, तो लाइन है क्या? तो a line can be defined as a straight set of points that extend in opposite direction, है ना। It has no end in both direction, दोनों डायरेक्शन में जाएगा। जिससे मान लेते हैं ये देखिए इधर भी जाएगा और आपका इधर भी जाएगा। एंड पॉइंट नहीं है, मतलब ये इंफिनिटी तक यहां भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लाइन। ठीक है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो लाइन समझ गए। और फिर देखिए अब लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या बोलता है? बोलता क्या है कि ये लाइन सेगमेंट इज पॉइंट ऑफ ए लाइन विच हैज डिफाइंड एंड पॉइंट। यहां देखिए लाइन का था कि एंड पॉइंट नहीं था, लेकिन लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट आपका होगा। तो देखिए मान लेते हैं ये कोई हमारा लाइन है। ठीक है, ये तो लाइन हो गया। अब क्या है कि इसका इधर भी एंड पॉइंट है और इधर भी एंड पॉइंट है। तो ये जो ए बी हुआ ना, ठीक है, ये ए और बी ये हुआ हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हम लोग लाइन देखें, लाइन सेगमेंट देखें। अब आता है रे। रे क्या है? तो रे का भी जरा सा हम देख लें। बोलता है ये रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। रे जो है एक लाइन का ही पार्ट होता है। दैट हैज वन इन पॉइंट, इसका एक इन पॉइंट होगा एंड इट एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन इन रिलेशन। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है कि ये जो रे है वो हमारा एक लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इसका एक आपका एंड पॉइंट होगा और दूसरा जो है और भी आगे बढ़ सकता है दूसरा। अब देखिए जिससे ऐसा, ठीक है, एक आपका एंड पॉइंट होगा और एक डायरेक्शन बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग रे भी जाने। पहला क्या जाने हम लोग? लाइन। लाइन क्या है कि इसका दोनों डायरेक्शन का क्या है कि आपका एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब इधर भी बढ़ सकते हैं उधर भी बढ़ सकते हैं। ये है आपका लाइन। और लाइन सेगमेंट का क्या होता है कि इसका दोनों डायरेक्शन का एंड पॉइंट होगा। इधर डायरेक्शन का उधर डायरेक्शन का भी एंड पॉइंट है इसका। ठीक है, वो हुआ आपका लाइन सेगमेंट। और रे क्या जाने? तो रे एक लाइन का ही पार्ट है जिसका एक एंड पॉइंट होगा, दूसरे साइड नहीं। ठीक है, अब हम लोग लाइन जाने, लाइन सेगमेंट जाने, रे समझ गए। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ लाइन। ठीक है, टाइप ऑफ लाइंस। लाइंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लाइंस हमारा भाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है, और एक आपका वर्टिकल लाइन होगा, फिर पैरेलल लाइन होगा, फिर परपेंडिकुलर लाइन होगा। ठीक है, तो इसका फिगर सिर्फ हम समझाते हैं आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसा, ठीक है, क्या हुआ? ये लेफ्ट टू राइट की ओर जाएगा। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल क्या है कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। जैसे मान लेते हैं ऐसा, ये, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से भी ऊपर हम लोग ले सकते थे। और फिर क्या था ये हॉरिजॉन्टल लाइन? क्या लेफ्ट टू राइट की ओर जाएगा। वर्टिकल क्या है भाई? या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। और पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का एक चैप्टर भी आप लोग का लाइन में, लेकिन उस चैप्टर में हम लोग जाएंगे, उस समय इसका डेफिनेशन टोटल क्लियर करेंगे। अभी तो सिर्फ हमको इस चैप्टर के लिए पैरेलल लाइन के बारे में जरा सा जानना है। पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन ऐसा कोई लाइन है
ये कोई लाइन है ना, तो वैसा लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे और हमेशा सेम डिस्टेंस पे बना हुआ रहे। यहां भी डिस्टेंस लेंगे तो वही होना चाहिए, यहां भी डिस्टेंस लेंगे तो वही होना चाहिए, यहां भी डिस्टेंस लेंगे तो वही होना चाहिए, इधर भी डिस्टेंस लेंगे तो वही होना चाहिए, ठीक है। ये पैरेलल लाइन। वैसे पैरेलल लाइन का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो और इसका डेफिनेशन लेंगे हम लोग। फिर एक आता है आपका परपेंडिकुलर लाइन। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो हम लोग बोल सकते हैं वो कि आपका परपेंडिकुलर लाइन है। जैसे एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो इंटरसेक्ट किया कितना डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब देखिए और एक बार हो जाए शुरू से, लाइन क्या है, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इस डायरेक्शन में भी वो बढ़ते रहेगा, इस डायरेक्शन में भी ये इधर बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो लाइन है। फिर है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या होता है कि इसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। कोई भी लाइन है तो इसका इधर एंड पॉइंट हो गया, मतलब ये जो होगा ए बी, ये आपका क्या हो गया भाई, लाइन सेगमेंट हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रे। तो रे भी एक लाइन का ही हमारा पार्ट है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब फिर हम लोग जाने टाइप्स ऑफ लाइन। तो लाइन हम लोग अभी 4 टाइप्स लिए हैं, क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। तो वर्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है भाई, कि लेफ्ट टू राइट की ओर जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। पैरेलल लाइन वैसा लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, है ना। और फिर परपेंडिकुलर लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री पे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर। आगे चलते हैं, लाइन हम लोग पढ़े, अब हम लोग एंगल जानेंगे। एंगल क्या है ना, व्हाट इज एंगल। तो इन ज्योमेट्री बोल सकते हैं एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज, है ना, डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि an angle can be defined as the figure formed by two rays meeting at a common point। दो रे जहां पे टच करेंगे, मान लेते हैं एक तो रे ऐसे गया, ठीक है, एक रे इधर से गया, ये दोनों का एंड पॉइंट जहां पे टच करेगा ना, यही हो जाता है हमारा एंगल, ठीक है, एंगल, ठीक है, ठीक। ये एंगल समझ गए। टू रे का एंड पॉइंट जहां पे मिलेगा वहां पे क्या बन जाएगा, हमारा एंगल हो जाएगा। रे अभी हम लोग बताएं आपको। फिर हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल, जैसे कि जो जिस एंगल का हमको इस चैप्टर में यूज होगा उसको मैंने लिया है ना, क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है कि जो 0 और 90 के बीच हो, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे ये इस टाइप का, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री जो है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल, ठीक है। आगे लिखते चलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या बोलता है कि 90 टू 180, इसका मतलब 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए इसका भी एक फिगर ले लेते हैं, ये ऐसा ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, देखिए 90 तो यहाँ पे बनेगा ना, है ना, परपेंडिकुलर रहता है वो, तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो, तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। फिर आइए राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है,
द एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90, जिस एंगल का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। ये ऐसा यहां पे होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल में। और स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, ये मान लेते हैं ये हमारा एक लाइन पे 180 डिग्री होता है। क्या लिखा, द लाइन विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब आता है हम लोग को रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, जो 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। देखिए, ठीक, और इधर आ गया, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा ना, ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और ठीक है, तो हम लोग एंगल भी जाने। एंगल क्या है, दो रे का एंड पॉइंट जहां पे मिलता है वहां हमारा एंगल बनता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एंगल जाने हम लोग, क्या जाने, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब, एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, जो हमारा 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलेंगे, जो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, ठीक है। फिर हम लोग राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलेंगे, द एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। फिर स्ट्रेट एंगल देखें, 180 के इक्वल हो तो उसको हम लोग स्ट्रेट बोलेंगे। और रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने अभी लाइन के बारे में पढ़ा, एंगल के बारे में पढ़ा। अब जरा सा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में जरा सा जानेंगे। तो लीनियर पेयर देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है कोई भी, ठीक है, इस पर कोई रे आके ऐसे मिला, तो यहाँ पे दो एंगल बनाना है, एगो इस साइड एगो इस साइड, ठीक है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, मान लेते हैं ये अगर x डिग्री है और ये y डिग्री है, देन हमारा होगा x प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। अगर दूसरा फिगर हो, मान लेते हैं ऐसा हो, ऐसा एक रे और एक इधर भी है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ x डिग्री है, यहाँ y डिग्री है और यहाँ z है, तो इसका भी हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है, एक जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे हम लोग का चाहे 2 एंगल बने या 3 एंगल बने या 4 एंगल बने या 5 एंगल बने, टोटल का सम कितना होगा, 180 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो लीनियर पेयर का बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए हमेशा इसको याद रखिएगा कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कितना डिग्री का एंगल होगा, 180, ठीक है। नेक्स्ट एक तो है, इसका तो हम लोग थ्योरम भी प्रूफ करेंगे, लेकिन जरा सा अभी जान लेते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है। जैसे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ऐसा, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट जो किया ना, तो इधर देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा भाई, इक्वल होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली। देखिए इधर अगर हम लोग ढके तो उधर भी हुआ ना, ऊपर भी ढके तो नीचे भी टाइप का हुआ ना, तो इसलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होता है इक्वल होगा। फिर इस साइड भी तो देखिए, इधर ढकेंगे तो इधर भी, इधर ढकेंगे तो इधर भी, है ना। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इस लेसन का थ्योरम 6.1, ठीक है, बोलता है if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal, है ना। अब वही बताएं हम लोग,
हम अभी बताएं आप लोग को कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो इक्वल कैसे होता है इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे ना। थ्योरम में है कि आप उसको प्रूफ करके दिखाइए। तो मान लेते हैं कि AB और CD जो लाइन है एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूफ करना है कि भाई चलिए नाम दे देते हैं कुछ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल लाना है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको इधर ढक दें, ठीक है, ये हम लोग ढक दें, तो देखिए AB लाइन है और ये CO क्या है, आपका रे है। तो अभी बताए ना लीनियर पेयर से, है ना। तो ये प्लस ये है ना, एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू कितना होगा 180। ठीक है, तो दिया जाए तो पहले गिवन लाइन्स AB and CD intersect each other at O। ठीक है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, O पे ठीक है, ये गिवन है। तो टू प्रूफ क्या करना है हमको कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल COB या BOD। एंगल AOC हमको प्रूफ करना है BOD के इक्वल होगा। ठीक है, और सेकेंड BOC ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOB। ठीक है, हम लोग नंबर भी ले सकते थे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब देखिए प्रूफ। चलिए OC जो है, OC ray stands on line AB। OC रे जो है AB लाइन पर है, इसका मतलब एंगल ये प्लस एंगल ये इक्वल टू 180। तो लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COB या BOC इक्वल टू 180, है ना। ये ले लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। ये किस रूल से किए हम लोग, लीनियर पेयर, यहां पे लिख दीजिए लीनियर पेयर। ठीक है, इसी प्रकार अब हम इसको ढके तो ये CD लाइन पर OB रे है ना, मतलब ये प्लस ये इक्वल टू 180। फिर लिखेंगे OB रे स्टैंड्स ऑन लाइन क्या, लाइन CD। देन BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। ठीक है, ये भी लीनियर पेयर से। ठीक है, अब देखिए लीनियर आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, AOC प्लस BOC 180 है, BOC प्लस BOD ये भी 180 है। इसका मतलब जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2 क्या है पहला, क्या है AOC प्लस BOC इक्वल टू एंगल BOC प्लस BOD।
डी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बीओसी बीओसी दोनों साइड में है, बीओसी को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो एक प्लस एक माइनस क्या होगा, चला जाएगा। देन ठीक है, अब क्या बच गया, एंगल AOC इक्वल टू BOD, यही प्रूव करना था ना, AOC इक्वल टू BOD, है ना। इसको सिमिलरली हम लोग सेकंड वाला को ले सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, और इस सेकंड वाला को क्या करेंगे हम लोग, सेकंड वाला को सिमिलरली लिखिए, या सिमिलरली ही लिख दीजिए ना। ठीक है, ये निकल गया हमारा। ठीक, और हमारा अभी क्या निकला, AOC इक्वल टू BOD। ठीक है, सिमिलरली लिख दीजिए उसको, सेकंड वाला क्या है भाई, BOC इक्वल टू AOD। ठीक है, और देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इससे पहले बताया हमने लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का हम लोग यूज करेंगे इस लेसन में जब एक्सरसाइज लेंगे, इसलिए ये आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ। ठीक है, समझ गए ये। और एक बार देखिए कि जैसे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ना, तो होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होता है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मतलब AOC इक्वल टू BOD और BOC इक्वल टू AOD। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिए, जैसे हम लोग इसका ढक दिए। ठीक है, तो ये AB एक लाइन है ना, इसीलिए ये प्लस ये इक्वल टू 180, मतलब AOC प्लस BOC इक्वल टू 180। ठीक है, फिर अब इसको ढके तो ये CD आपका एक लाइन है ना, इसलिए BOC प्लस BOD इक्वल टू भी 180। अब दोनों जब इक्वल है तो इक्वल कर दिए, इक्वल किए तो BOC कट गया, बचा क्या, AOC इक्वल टू BOD। ठीक है, और सिमिलरली सेकेंड OC प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका लाइंस एंड एंगल का पूरा डिफिनेशन आप लोग को बताया। ठीक है, तो इसको पढ़ के रखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो ये सब फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके।